सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो का पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं चाहूंगा आप वो वाला पार्ट को पहले देखें, क्योंकि उसमें हमने समझाया है म्यूचुअल फंड क्या है, ये कितने टाइप के हैं, हर एक टाइप में कितना रिस्क है और कितने रिटर्न मिलने के चांसेस है, वो सब हमने उसमें बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है, आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें ताकि आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ पाएं। इस वीडियो में हम पहले जानेंगे म्यूचुअल फंड की जरूरत कैसे पड़ी, फिर जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब, और लास्ट में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के फायदे और उनके नुकसान को। प्लीज ये वीडियो और इसके पहले वाला पार्ट को भी पूरा देखें ताकि आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ पाएं। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छी वीडियो हम आप तक लाते रहें। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके अपना कुछ कुछ अमाउंट डालते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शनों में लगाने के लिए, ताकि सोने चांदी या जमीन से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम में से अधिकतर लोग या तो कोई जॉब करते हैं या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और वो शेयर मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, या फिर शेयर मार्केट से उन्हें डर लगता है क्योंकि वो शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं, और उन्हें सोना चांदी या फिर जमीन जैसे पुराने इन्वेस्टमेंट ऑप्शनों से ज्यादा कमाई भी चाहिए। तब जरूरत पड़ी म्यूचुअल फंड की। इसका एक और फायदा भी है। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी में ना कई ऐसे लोग होते हैं जो कि सीए एमबीए पास होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, वो बिजनेस को अच्छे से वैल्यूएट कर सकते हैं। साथ ही जो उसके मेन हेड होते हैं उनको भी मार्केट के उतार चढ़ाव की, किसी कंपनी के वैल्यूएशन की, फंडामेंटल की अच्छी समझ होती है। तो वो हमारे लिए अच्छी कंपनियों को चुन करके देते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और नुकसान की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट, अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे किसी फंड का परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर मान के चलिए आज गोल्ड का प्राइस 5-7 हज़ार के आसपास है और 10 साल बाद उसका प्राइस हो जाता है लगभग 10-12 हज़ार के आसपास, मतलब कि 10 साल में लगभग उसने 100% का रिटर्न दिया। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी शेयर के प्राइस को भी। ठीक म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है। म्यूचुअल फंड में जब हम सब कुछ अमाउंट एक फंड में डालते हैं ना, तो फंड मैनेजर उन सारे अमाउंट के पैसे को असल में छोटे छोटे टुकड़ों में, यूनिट में बांट देता है, जिसको हम लोग NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। पर एसेट वैल्यू के भाव में जितना रिटर्न आता है उससे उस फंड के वैल्यूएशन का पता चलता है, उस फंड के रिटर्न का पता चलता है। ठीक शेयर मार्केट के जैसे ही है। अब कुछ सवाल और उनके जवाब। देखिए, म्यूचुअल फंड कब लेना चाहिए? जब आप म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से समझते हैं, अपनी जरूरत को अच्छे से समझते हैं, और कुछ पैसा जब आप बचाने लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपको म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए। दूसरा सवाल, कितने का लेना चाहिए? देखिए, वो पैसा जो आप कम से कम 15-20 साल तक के मार्केट में इन्वेस्ट करते रह सकते हैं, या फिर अपने जरूरत फ्यूचर प्लानिंग में जो आपको जरूरत है उसके हिसाब से जो आपको वैल्यूएशन लगे उतने का आपको ले लेना चाहिए। तीसरा सवाल, कौन सा फंड लेना चाहिए? देखिए, वो आपके फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से। अगर आप कम एज में हैं, अगर आप अभी कमाना चालू कर रहे हैं और आप अपने पैसे पे अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो अच्छा हो कि छोटी कंपनियों में भी पैसा लगाएं, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप डेट फंड में लगा सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। डायरेक्ट प्लान लें या रेगुलर प्लान लें? देखिए, पहले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर आप अपने रिस्क को समझ सकते हैं, अगर आप अपने हिसाब से परफेक्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, तो अच्छा हो कि आप डायरेक्ट प्लान लें, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको कम पड़ जाता है। और अगर आप नहीं समझ सकते तो आप रेगुलर प्लान लें, ताकि कोई और दूसरा आपकी जरूरतों को ठीक से समझ के आपको सही म्यूचुअल फंड रिकमेंड करे। अब आते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान की तरफ। देखिए, पहला फायदा, म्यूचुअल फंड में ना आपको कुछ नहीं करना, आप अपने काम में, अपने बिजनेस में लगे रहिए। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपना फंड दे दीजिए और साथ में उसे एक्सपेंस रेशियो जो उसका चार्ज है, और वो आपके पैसे को मैनेज करेगा और आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा। दूसरा फायदा, आप पुराने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे गोल्ड, जमीन या फिर किसी और चीज से ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। तीसरा फायदा, आप ना अपने कम अमाउंट से भी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। इससे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, यूएस में अधिकतर क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 के आसपास है और आपके पास 2,000 है, तो आप ना उसका एक टुकड़ा, आप उसका 5वां हिस्सा भी 2,000 से खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में MRF का शेयर 60,000 70,000 का है, तो आपको पूरा का पूरा 60-70 हज़ार पे करना पड़ेगा उसका एक शेयर खरीदने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे लोग कुछ अमाउंट जमा करते हैं बहुत सारा, तो म्यूचुअल फंड क्योंकि अगर MRF का शेयर अच्छा है और वो महंगा है, तो भी वो पूरे पैसे का यूनिट क्योंकि वो आपको दिया होता है, तो उस हिस्से का वो बड़ा बड़ा शेयर भी खरीद सकता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड के नुकसान को। म्यूचुअल फंड का पहला और सीधा सीधा नुकसान होता है एक्सपेंस रेशियो। वो अमाउंट जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं अपना पैसा मैनेज करने के लिए, ये 1-8% के आसपास ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। दूसरा होता है कम रिटर्न। अब आप कहोगे कि यार 12-13% का रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड दे रहा है तो ये कम कहाँ है, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शनों से तो ये अच्छा ही है। लेकिन देखिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर को ना अपने फंड का एक बैलेंस, एक इमेज क्रिएट करना होता है, उसे अपने फंड को अच्छा दिखाना होता है। इसलिए वो क्या करता है, सेफ से सेफ कंपनी को चुनता है। भले ही प्रॉफिट कम हो लेकिन वो पैसा सेफ रहे, इस चीज में म्यूचुअल फंड मैनेजर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए वो सेफेस्ट कंपनी को चुनता है, तो आपके रिटर्न
कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप खुद डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, अगर आप खुद अच्छी कंपनियों को चुन करके शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, तो आप 18-20% का रिटर्न बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान है ये, देखिए आप ना एक स्मार्ट इंसान नहीं बन सकते। देखिए अगर आप रोज आधा एक घंटे निकाल के शेयर मार्केट में ध्यान देते हैं, मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं, तो आप न सिर्फ मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं, बल्कि आप किसी बिजनेस को समझते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया के मूवमेंट को समझते हैं। इससे आपको दुनिया के बिजनेस की समझ होती है, दुनिया में लोगों की साइकोलॉजी की समझ होती है, किसी बिजनेस के खड़े होने के, किसी बिजनेस के डूबने के कारणों का पता चलता है, जिससे आप एक परफेक्ट इंसान बन पाते हैं। बल्कि आप इससे सिर्फ बिजनेस को नहीं, बल्कि अपने लाइफ में भी बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को समझ सकते हैं। एक बार सोचिए कि जब आप रोज 1-2 घंटा फ्री होते हैं, तब आप क्या करते हैं? अभी या तो मूवी देखते हैं, या फिर फालतू सा सीरियल या रील्स में अपनी उंगलियां उठाते रहते हैं, चाहे वो कितना भी बकवास क्यों ना हो। और हाँ, एक बात जरूर समझ लीजिए कि जिस चीज से कोई फायदा नहीं होता ना, उससे नुकसान जरूर होता है। तो अगर आप ये टाइम मार्केट में देते हैं, बिजनेस को समझने में देते हैं, तो आप एक प्रिपेयर्ड, अच्छा और स्मार्ट इंसान बनते हैं, जो अपनी लाइफ के अच्छे इन्वेस्टमेंट को, साथ ही बिजनेस के अच्छे इसमें इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझता है। इसके अलावा आप मार्केट में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसमें ध्यान दें तो पक्का आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं तो। अब कंक्लूजन क्या निकला? देखिए, मैं नहीं कहता कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप छोटा छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, लेकिन एक अकाउंट खोल के, डीमेट अकाउंट खोल के आप अच्छे से मार्केट में नजर रखिए। बिजनेस के हर न्यूज़ वहाँ आते रहते हैं, हर शेयर के मूवमेंट का वहाँ पता चलते रहता है, तो आप रोज आधा एक घंटा उसमें ध्यान दें, ताकि आप अभी नहीं, ठीक है अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद आप सभी बिजनेस को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छा शेयर अच्छे वैल्यूएशन पर खरीद पाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में नजर रखें, किसी शेयर के प्राइस में नजर रखें, मार्केट के न्यूज़ पर ध्यान रख पाए, तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से भारत की सबसे ट्रस्टेड कंपनी टाटा सर की अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अकाउंट ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चाहते हैं मिलते रहें और एक अच्छी वीडियो लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारा एजुकेशन रिलेटेड एक और चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।